जय माता दोस्तों। आज मैं आपके लिए 2 और 7 मूलांक वालों के लिए 2 और 7 मूलांक वाले जातकों के लिए एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक सिद्ध होगा। वो क्या कि जैसे कि जो 2 और 7 मूलांक वाले जातक होते हैं, वो इतने मन से बहुत ज़्यादा इतने कमज़ोर होते हैं, यानी कि जो मन होते हैं इनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, यानी कि एक हद से ज़्यादा ये लोग इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। इनका मन होता है छोटा-सा होता है, इन छोटी बातों पे ये मन घबरा जाते हैं, छोटी बातों को लेकर के इनकी आँखों में तुरंत आँसू आ जाते हैं। या इनका मन होता है वो इतना मजबूत नहीं हो पाता। फिर चाहे कोई इनको कुछ भी कहे, कितना भी इनके साथ बुरा करे, फिर भी ये उस सामने वाले को जवाब नहीं दे पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि जो दुनिया है इनके ऊपर हमेशा हावी रहती है, जिसके चलते ये अपने परिवार में, फिर समाज में कहीं भी जाते हैं, रहते हैं, फिर जाते हैं कहीं भी, तो वहाँ हर समय इनको दूसरों की बातें, दूसरों का दबाव सहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसा इंसान क्या होता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मन ही मन या फिर अपने जीवन से घृणा करने लग जाता है। कई बार तो क्या होता है कि इंसान ऐसे में गलत फैसले तक ले लेता है, आत्महत्या तक कर लेता है तो ऐसे में। तो ऐसे इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि जो इनका जो मन है, इनको मजबूत बनाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि इनके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक सिद्ध होगा। तो वो क्या कि सबसे पहला तो अगर ये 2 और 7 मूलांक वाले जातक अगर रोज़ाना कोशिश करें कि सुबह और शाम दोनों समय कम से कम कोशिश करें कि पैदल घूमें। साधन से नहीं, पैदल घूमें। मोर जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक कर ली, शाम को इवनिंग वॉक हो गई, ऐसे करें। पहली बात तो दूसरी बात कि अगर रोज़ाना कम से कम भी 10 मिनट 10-15 मिनट अगर ये रोज़ाना मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि सोने पे सुहागा। पहली बात तो ये अगर पैदल चलते दोनों समय पैदल घूमें, और दूसरी बात ये ध्यान करें। अगर ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो ये कम से कम भी हफ़्ता 15 दिन के अंदर इन लोगों को अपना घर छोड़ कर के, जहाँ पर ये रहते हैं, उस जगह को छोड़ कर के कहीं भी दूसरी जगह, यानी कि 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए, फिर सुबह से शाम तक के लिए कहीं भी कुछ जैसे घूमने के लिए निकल जाएँ ये लोग। और फिर जैसे 1-2 दिन के लिए और फिर आ जाए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम भी 6 महीने में, अगर ये भी कार्य नहीं कर सकते तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं महीने 20 दिन में, तो आप कम से कम भी 6 महीने में फिर लास्ट 1 साल लगा लो आप। 1 साल में किसी ऐसे बड़े तीर्थ पे ज़रूर भी जाएँ जहाँ पर कि जल हो, चाहे बहता हुआ जल हो या फिर रुका हुआ जल हो, समुद्र हो, तो कोई बड़ा तालाब हो, ऐसी जगह पर जाएँ, ऐसे तीर्थ पे जाके आएँ कम से कम साल में 1 बार भी। और एक ऐसा तीर्थ जिस पे कि पहाड़ हो, पहाड़ के ऊपर तीर्थ हो, जैसे कि पहाड़ पे मंदिर हो, और एक ऐसा तीर्थ जहाँ पर कि जल हो, बहता हुआ जल हो या फिर रुका हुआ जल हो, समुद्र हो। तो ऐसी जगह अगर आप साल में 1 बार भी ज़रूर भी अगर आप ये तीर्थ करते हैं, तो आप खुद देखेंगे जो आपसे कितने भी इमोशनल हो, कितना भी आपका मन कमज़ोर हो, वो आपका मन मजबूत होगा। साथ ही आपके अंदर मन मजबूत के साथ आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, उसकी बढ़ोतरी होगी। यानी कि आपको आपके अंदर जैसे कि जीने की इच्छा उत्पन्न होगी, और आपके साथ ही आप जो मन से संबंधित जितनी भी आपकी कमज़ोरी है, वो ख़त्म हो करके आप और भी परेशानियों से मन के चलते, यानी कि और भी परेशानियों से आप हमेशा बचे रहते हैं। यानी कि चाहे आप अपने परिवार में या फिर आप समाज में कहीं भी आप चले जाएँ, कोई भी आपको इतना, यानी कि आप जब इंसान का जब मन मन ही जो मजबूत बन जाए, फिर उसको बोलने वाला कौन बचता है? कौन बोलेगा ऐसे इंसान को जिसका मन ही मजबूत है, उससे तो सब डरते हैं। और जो इमोशनल होता है उसको उसके ऊपर सब हमेशा हावी होने की कोशिश करते हैं। तो इंसान का मन ही कम मजबूत बन जाएगा, फिर वो इंसान किससे डरेगा? जय माता दी।